जो है सिर्फ टीआरपी के लिए सोशल मीडिया पर आता है। देखिए, बेहद अफसोस की बात है कि पत्रकार मित्रों को ये जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते उसने क्या किया 5 अगस्त 2019 के बाद इस रियासत का वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बचाने के लिए क्या किया। तीसरा आपका ये सवाल होना चाहिए कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत को बचाने के लिए क्या किया। मैं आपको बताता हूं कि सुनील डिंपल वाहिद वो शख्स है, जम्मू कश्मीर का बेटा, जिसने आप पत्रकार मित्रों को पहले दिन 5 अगस्त 2019 को ही कहा था कि मैं ये जंग का ऐलान कर रहा हूं, मैं रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35 से अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापिस लेकर के आऊंगा। और इसमें मैंने आप पत्रकार मित्र जो आज मुझे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो एक पुरानी कहावत हो गई कि मैं जीत करके ये जंग आया हूं, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां से रियासत के दर्जे की वापसी, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का ऐलान। और यही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने आपसे कहा था पत्रकार मित्रों कि मैं जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, नौजवानों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर लाऊंगा। और आज मेरा विजन डॉक्यूमेंट सुनिए, हमने एक अलायंस बनाया। देखिए, हाँ सुनिए ना, वो अलायंस मैंने जो बनाया, इंडिया अलायंस, और उसके साथ साथ मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठनों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया। ये सबसे बड़ी जीत है। और अफसोस तो इस बात का हो रहा है, पत्रकार मित्रों को आइए पूछना चाहिए कि आपको मालूम है कि कश्मीर के कुछ जयचंद नेता मेरे मित्र हैं, मैं कहता हूं उनको कि वो कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। वो एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी, जिसने रियासत को तोड़ा, हमारे 370 को हटाया और उसके साथ साथ हमारा स्टेट सब्जेक्ट, स्पेशल स्टेटस सब छीन लिया, हमारे रेत, बजरी, पहाड़, पावर प्रोजेक्ट सब नीलाम कर दिए। वो आज भारतीय जनता पार्टी का अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, सज्जाद लोन, ये सारे प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। और आपको ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछना चाहिए। ये इल्जाम गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी के ऊपर लगाते हैं, तो ये इल्जाम आप उमर भी लगाए ना, जो एनडीए का हिस्सा रहे। देखिए, मुझे नहीं मालूम, ये पत्रकार मित्रों आपको मालूम नहीं उनसे क्या गिला है, उनकी वकालत कर रहे हो, आपको उनसे क्या गिला है जो रियासत की जंग लड़ रहे हैं, जो रियासत की डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास को बचाने का वजूद की जंग लड़ रहे हैं। आपने ना स्टेट रूल वापस दिलवाई, ना यहाँ पर इलेक्शन 370 कोर्ट ने कहा वापस। जी। क्या जीता आपने, झूठ क्यों? अरे यार, रियासत का दर्जा तस्लीम करके मजबूरी में प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, मजबूरी में भारी दिल के साथ तस्लीम करना पड़ा। रियासत भी दूंगा, चुनाव भी करवाऊंगा, क्योंकि ये जंग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके रियासत का दर्जा वापस कीजिए। और चुनाव कोर्ट में जीते कहा। अरे हम इससे बड़ी अरे यार, आप सवाल जो तो कह रहे थे हम वापस लाएंगे, सूद समेत लाएंगे, वो तो अब अच्छा चलिए, कोई बात। आप मुझे लगता है मेरे पत्रकार मित्र जो है ये गुलाम नबी आजाद के हिमायती हैं, अल्ताफ बुखारी के हिमायती हैं, सज्जाद लोन के हिमायती हैं। क्या मैं ये जानना चाहता हूं, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद, कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है कि क्या जब आप इनके एनडीए का हिस्सा बनोगे तो क्या ये आर्टिकल 370 आपको वापस देंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये रियासत का दर्जा तो हम जीत के लाए, वो इनकी सिफारिश की हमको जरूरत नहीं है, ना अल्ताफ बुखारी की, ना गुलाम नबी आजाद, और ना ही प्रधानमंत्री की। नंबर 3 सुन लीजिए ना, तीन सवाल ये है कि क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये हटाएंगे जब ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ करेंगे? क्या ये पीएसए हटाएंगे? क्या जो हमारे उलमा मजहबी रहनुमाओं के ऊपर, मीरवेज उमर फारूक के ऊपर जो वो लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, नमाजें पढ़ने पे रोक है, क्या ये हटाएंगे? या आप इसको रियासत की वजूद को जमींदोज और कर देंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बन करके? सवाल आपसे, 370 हमेशा के लिए दफन हो गया है, आपको अरे हम देखिए, हम इसकी जंग जो है सियासी जंग भी लड़ेंगे, 100 सालों तक लड़ेंगे, और जिस पार्लियामेंट में ये इसको
गैर आईनी तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल से तरीके से हटाया गया है, वही पार्लियामेंट में हम इसको अमेंडमेंट करवाएंगे और इससे बड़ी जंग हम जीत करके आएंगे। हम तो इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग करके गए हैं, हम वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि हम 6 की 6 सीटें जम्मू की जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जीत रहे हैं। और मैं कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप जब 3 सीटों के लिए वोट करें तो उस पार्टी को वोट करें जो 370 की हिमायती हो, जो रियासत के दर्जे की हिमायती हो, जो स्टेट सब्जेक्ट की वापसी के लिए और जो इल्हाक की शर्तें लागू करवाने के लिए हमारे साथ जंग में शामिल हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं कि रियासत भी आएगी और चुनाव भी होंगे असेंबली के चुनावों से पहले। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि एनडीए का हिस्सा अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और सज्जाद लोन बन रहे हैं, ये बेनकाब हो गए।